हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, जिसको ट्रिम्स कहा जाता है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर ट्रिम्स पे होने वाला है और जिस हिसाब से पेपर में लिखना है उसी हिसाब से लिखा हुआ है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स यूपीएससी यूजीसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको एफडीआई कहा जाता है, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। किसी भी कंट्री में देखा जाए तो एफडीआई का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। एफडीआई आती है तो देश तरक्की करता है और कंट्री के अंदर टेक्नोलॉजी आती है, बाहर से एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। हाउएवर मैनी कंट्रीज इम्पोज सर्टेन conditions on foreign investors to protect domestic industries and improve their balance of payment। हालांकि कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जो एफडीआई पे, कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स पे कुछ कंडीशंस इम्पोज कर देती हैं जिसकी वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बचाया जाए और उन कंट्रीज़ की बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन को और ज़्यादा अच्छा किया जा सके, और ज़्यादा अच्छा, या फिर जो लॉस चल रहे हैं उनको ख़त्म किया जा सके या लॉस को कम किया जा सके। दीज कंडीशंस आर नोन एज ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। उन कंडीशंस को ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स कहा जाता है। To ensure that investment policies do not distort international trade, the WTO introduced the TRIPS agreement। ये देखने के लिए कि भाई इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ जो हैं ये ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड को डिस्टॉर्ट ना कर दें, उसके डिस्टॉर्ट ना करने की वजह से WTO ने, अब मेरे घर के ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा है, तो WTO ने क्या किया, WTO ने इंट्रोड्यूस किया ट्रिम्स एग्रीमेंट। ट्रिम्स एग्रीमेंट क्या होता है वो पूरा मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में आपके साथ। ट्रिम्स aims to protect free and fair trade by eliminating investment measures that restrict trade। ठीक है, तो ट्रिम्स क्या करता है, बेसिकली प्रमोट करता है फ्री ट्रेड को, फेयर ट्रेड को, और एलिमिनेट करने की कोशिश करता है, मिटाने की कोशिश करता है जो भी रिस्ट्रिक्शंस इसके ऊपर लगाए गए हैं। ठीक है, अब ट्रिम्स का मीनिंग क्या है? मीनिंग ऑफ ट्रिम्स, ट्रिम्स स्टैंड्स फॉर ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। इसका मतलब है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। इट रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट रूल्स और कंडीशंस इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट्स ऑन फॉरेन इन्वेस्टर्स दैट अफेक्ट द इंटरनेशनल ट्रेड इन गुड्स। जब भी हम गुड्स का ट्रेड करते हैं तो जो भी कंडीशंस लगाई होती हैं गवर्नमेंट्स ने फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर जो इंटरनेशनल ट्रेड को अफेक्ट करेंगी, वो सारी की सारी हम ट्रिम्स में डिस्कस करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, ट्रिम्स आर गवर्नमेंट रूल्स ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट दैट इन्फ्लुएंस ट्रेड। ये गवर्नमेंट के वो रूल्स हैं जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर या इन्वेस्टर्स के ऊपर लगते हैं जिसकी वजह से ट्रेड असरदार होता है। तो ट्रिम्स एग्रीमेंट अंडर WTO क्या है? द ट्रिम्स एग्रीमेंट केम इनटू फोर्स इन 1995 along with the establishment of WTO। जब WTO इस्टेब्लिश हुआ उस टाइम पे ट्रिम्स एग्रीमेंट आए। इट इज़ बेस्ड ऑन गैट एग्रीमेंट्स। गैट क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स प्रिंसिपल। जो WTO आने से पहले गैट होता था, GATT गैट, उन प्रिंसिपल्स को ही इम्प्लीमेंट करता है आगे। ठीक है, द एग्रीमेंट अप्लाइज ओनली टू ट्रेड इन गुड्स नॉट सर्विसेज। ये सिर्फ गुड्स की बात हो रही है, सर्विसेज की बात नहीं हो रही। समझ के बात? तो सिर्फ गुड्स की बात हो रही है यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रिम एग्रीमेंट क्या है? ट्रिम्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रिम्स एग्रीमेंट आर, नंबर 1, प्रमोट फ्री एंड फेयर ट्रेड। फ्री और फेयर ट्रेड को एनकरेज करना, पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए, और ये नहीं कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को सरकारें हेल्प कर रही हैं और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनके सरकार टैक्स लगा रही है। इस टाइप के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको ख़त्म करना। रिमूव ट्रेड डिस्टॉर्टिंग इन्वेस्टमेंट मेजर्स। जो भी ट्रेड को डिस्टॉर्ट करने के इन्वेस्टमेंट मेजर्स हैं उनको रिमूव करेगी सरकार की। कोई भी ऐसी पॉलिसी जो ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट कर रही है उनको ख़त्म करेंगे। एंश्योर्स नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन ट्रेड। ट्रेड में नॉन डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए। डोमेस्टिक इन्वेस्टर या डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ और फॉरेन इंडस्ट्रीज़ में कोई फ़र्क नहीं मानना, ऐसा ये कहता है ट्रिम्स WTO। एनकरेज फ्री फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को एनकरेज करना। इंटीग्रेट डेवलपिंग कंट्रीज़ इनटू ग्लोबल ट्रेड। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको ग्लोबल ट्रेड के साथ मिलाना, ग्लोबलाइजेशन का एक पार्ट है ये भी। प्रिंसिपल्स क्या हैं ट्रिम्स एग्रीमेंट के? द ट्रिम्स एग्रीमेंट इज़ बेस्ड ऑन 2 की गैट प्रिंसिपल्स। सबसे पहला, नेशनल ट्रीटमेंट। फॉरेन इन्वेस्टर्स शुड बी ट्रीटेड द सेम एज डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, फॉरेन इन्वेस्टर्स को उसी तरीके से ट्रीट करना है जैसे सरकारें डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को ट्रीट करती हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंपोर्टेड गुड्स। इंपोर्टेड गुड्स पे जो सरकार टैक्स लगाती है वो नहीं लगानी। क्वान्टिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस प्रोहिबिट्स रिस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई हैं उनको ख़त्म करना है। इन्वेस्टमेंट मेजर्स शुड नॉट लिमिट ट्रेड क्वांटिटी। ऐसे इन्वेस्टमेंट मेजर्स बनाने जिससे ट्रेड की क्वांटिटी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। नेक्स्ट, प्रोहिबिटेड ट्रिम्स। द ट्रिम्स एग्रीमेंट प्रोहिबिट्स द इन्वेस्टमेंट मेजर्स दैट वायलेट गैट रूल्स। गैट
के जो रूल्स थे, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स के जो रूल्स थे, उसको अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट वॉयलेट करती है तो उन इन्वेस्टमेंट्स को रोकना है। एग्जाम्पल्स ऑफ prohibited investments are: number 1, local content requirement, very very important. Foreign firms must use a certain percentage of local input. ऐसा कई कंट्रीज में होता है कि अगर बाहर से कंपनियां आती हैं तो उन कंपनियों को कहा जाता है कि तुम अपना माल बनाओ मगर कुछ परसेंटेज लोकल लेवल पे भी आप माल खरीदो, सारा का सारा बाहर से ना लेके आओ, ताकि हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ का भी फ़ायदा हो। और रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप इंपोर्ट क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते। तो ऐसी पॉलिसीज़ को ख़त्म करना है, ऐसा ट्रिम्स का कहना था। ट्रेड बैलेंसिंग रिक्वायरमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्म्स मस्ट बैलेंस इंपोर्ट्स विद एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बैलेंस रखना है। डिस्टॉर्ट ट्रेड फ्लोज, जो ट्रेड फ्लोज के जो डिस्टॉर्ट है, जो ट्रेड फ्लोज को जो ख़राब करते हैं, ऐसों को हमने इग्नोर करना है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट। लिमिट्स द यूज़ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स के लिए फॉरेन एक्सचेंज का जो यूज़ है उसको जो लिमिट सरकार ने लगाई हुई है वो लिमिट को ख़त्म करना है। ऐसी ट्रेड पॉलिसीज़ को जो ट्रिम्स हैं या WTO है वो डिस्करेज करता है। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, फर्म्स मस्ट एक्सपोर्ट अ फिक्स प्रपोर्शन ऑफ आउटपुट, ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है कि जो भी बाहर से कंपनी आएगी उसका कुछ परसेंटेज बाहर एक्सपोर्ट करना ही करना है। तो ये सारी की सारी जो 4 पॉइंट्स हैं इनको प्रोहिबिट करता है ट्रिम्स के, ये वाले पॉइंट नहीं चलेंगे, ये वाले काम नहीं चलेंगे, खुली फ्रीडम दो जो बाहर से कंपनीज आ रही हैं। ट्रिम्स इलस्ट्रेटिव लिस्ट, द WTO प्रोवाइड्स इलस्ट्रेटिव लिस्ट ऑफ ट्रिम्स दैट आर इनकंसिस्टेंट विद गैट, इंक्लूडिंग कौन कौन सी चीज़ें जो हैं इलस्ट्रेटिव लिस्ट में आती हैं ट्रिम्स की, जो गैट एग्रीमेंट नहीं थी। सबसे पहला लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, के लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट को देखना है। इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लिंक्ड टू एक्सपोर्ट लेवल्स, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस जो लगी हुई हैं उनको लिंक करो एक्सपोर्ट के लेवल से, कि भाई इंपोर्ट पे तो तुमने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई और एक्सपोर्ट दबा के कर रहे हो। रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कि कितना फॉरेन एक्सचेंज पे एक्सेस है, ये गैट जो था पुराना वो नहीं बताता था और ट्रिम्स WTO वाला बताता है। दिस लिस्ट हेल्प्स मेंबर कंट्रीज टू आइडेंटिफाई प्रोहिबिटेड मेंबर्स, तो इससे ये पता लगता है कि कौन से प्रोहिबिटेड मेंबर्स है, कौन से मेंबर्स ये काम कर रहे हैं, कौन से मेंबर्स जो हैं इनको सपोर्ट कर रहे हैं। उनसे फिर एक लिस्ट बनाई जाती है कि ये प्रोहिबिटेड मेंबर्स हैं। WTO के मेंबर तो बने हुए हैं मगर WTO को फॉलो नहीं कर रहे अच्छे तरीके से। ट्रिम्स एंड डेवलपिंग कंट्रीज, ट्रिम्स के साथ डेवलपिंग कंट्रीज आपस में किस तरीके से काम करेंगी। डेवलपिंग कंट्रीज आर गिवन ट्रांजिशन पीरियड टू रिमूव प्रोहिबिटेड ट्रिम्स, तो जो भी ट्रिम्स के अंदर प्रोहिबिटेड क्लॉजेज हैं उनको रिमूव करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज़ को कुछ टाइम दिया गया है। डेवलप कंट्रीज़ को कहा है कि 2 साल में ख़त्म करो जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ को 5 साल दिए थे और लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ को 7 साल दिए थे। अब तो काफ़ी टाइम हो गया है। द फ्लेक्सिबिलिटी अलाउड डेवलपिंग नेशंस टू एडजस्ट देयर पॉलिसीज़ ग्रेजुअली, कि एकदम से रातों रात पॉलिसीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ग्रेजुअली आप चेंज कर सकते हो। इम्पैक्ट ऑफ ट्रिम्स ऑन होस्ट कंट्रीज़, होस्ट कंट्रीज़ के ऊपर ट्रिम्स का क्या असर पड़ता है। सबसे पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव भी करेंगे। इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बाहर से पैसा आता है। बेटर इंटीग्रेशन विद वर्ल्ड मार्केट, ग्लोबलाइज्ड हो जाते हैं तो वर्ल्ड मार्केट के साथ रिलेटेड हो जाते हैं, इंटीग्रेशन हो जाती है, मिल जाते हैं। एफिशिएंट यूज़ होता है रिसोर्सेज का। रिड्यूस्ड ट्रेड डिस्टॉर्शन, जो ट्रेड है वो डिस्टॉर्ट नहीं होता, इंपोर्ट भी हो रहा होता है लगातार और एक्सपोर्ट भी हो रहा होता है लगातार, बट इसकी कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं। रिड्यूस्ड पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी, हम अपने हिसाब से अपनी पॉलिसी नहीं बना पाएंगे, सब कुछ WTO के हिसाब से चलेगा। लेस प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ का तो समझो बैंड ही बच गया अगर बाहर से सस्ता माल आने लग गया तो। हायर इंपोर्ट डिपेंडेंस, हमारी इंपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंस हो जाएगी और इन केस अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन अराइज होती है जिसमें वर्ल्ड इकॉनमी डिस्टर्ब होती है या कोई जंग वगैरह लगती है, वॉर होती है, उस केस में तो हमारा बैंड बजना जो है 100% तय है। क्रिटिसिज्म ऑफ ट्रिम्स एग्रीमेंट, ट्रिम्स एग्रीमेंट के क्रिटिसिज्म क्या है। ट्रिम्स हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड बिकॉज ऑफ लिमिट्स डेवलपमेंट पॉलिसी ऑप्शन, डेवलपमेंट पॉलिसी ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो ट्रिम्स के थ्रू डेवलप कंट्रीज के डेवलपिंग कंट्रीज में और लीस्ट डेवलप कंट्रीज में अपना माल बेच के चले जाते हैं। फेवर्स डेवलप कंट्रीज की फेवर में रहता है, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज की। रिड्यूसेस एबिलिटी टू प्रोटेक्ट इन्फेंट इंडस्ट्रीज़, इन्फेंट इंडस्ट्रीज़ जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उसको तो हम प्रोटेक्ट कर ही नहीं पाएंगे अगर ऐसा हो गया तो। डज नॉट एड्रेस इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन कॉम्प्रिहेंसिवली, ऐसा नहीं बताता कि इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से किन किन सेक्टर्स में प्रोटेक्ट किया जा सकता है और किस तरीके से किन किन सेक्टर्स में काम करना चाहिए। तो हर एक को ट्रिम्स को अपने कंट्री के हिसाब से इंप्लीमेंट करना चाहिए, ऐसे नहीं इंप्लीमेंट करना चाहिए जिस तरीके से अमेरिका या डेवलप कंट्रीज कह रही हैं। अब कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को। ट्रिम्स एग्रीमेंट इज़ अ की कंपोनेंट ऑफ द WTO फ्रेमवर्क एम्ड एट इंश्योरिंग
दैट इन्वेस्टमेंट मेजर्स डू नॉट डिस्टॉर्ट इंटरनेशनल ट्रेड, कि इन्वेस्टमेंट मेजर्स की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड कहीं हिल ना जाए, ऊपर नीचे डिस्टॉर्ट ना हो जाए, उसको इंश्योर करते हैं ट्रिम्स एग्रीमेंट। मगर ट्रिम्स एग्रीमेंट का सबसे बड़ा डीमेरिट ये है कि ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के और डेवलप कंट्रीज़ के अगेंस्ट रहती है, और नहीं, डेवलपिंग कंट्रीज़ और लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ के अगेंस्ट रहती है, और डेवलप कंट्री की हमेशा फेवर में जाती है। बाय prohibiting discriminatory and restrictive investment policies, TRIMS promote free trade and foreign investments। TRIMS हमेशा से ही फ्री ट्रेड को बढ़ावा देता है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा देता है। While it limits policy flexibility of developing countries, its long-term benefits includes improved efficiency, competitiveness and integration into global economy। अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो जो क्लासिकल थ्योरीज कहती हैं, जो क्लासिकल्स का मानना है कि लॉन्ग टर्म में देखें तो इसका बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि जो इनएफिशिएंट है वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगी कंपनियां, और जो एफिशिएंट है वो और ज़्यादा बढ़ के आगे आएंगी, और वर्ल्ड इकॉनमी में जब compete करेंगी तो उससे कंट्री का भी फ़ायदा होगा। तो पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए या अंडर डेवलप कंट्रीज़ के लिए ज़्यादातर देखा जाए तो फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, मगर डेवलप कंट्रीज़ के लिए हमेशा फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। हमारे ऊपर तो वो रिस्ट्रिक्शंस कहते हैं कि कम करो, और जब हमारा माल उधर जाता है तो खुद रिस्ट्रिक्शंस लगा लेते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।